दोस्तों फाइनली दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए सत्र 2023-24 के लिए क्लास 6 से लेकर के 9th क्लास तक के नॉन प्लान एडमिशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपके साथ में पूरा प्रोसीजर शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएगा। तो आप भारत के चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कोने से हो, आप अपने घर बैठे बैठे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको कहीं ना स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत है। तो पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखें। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक मेरे लिए, शेयरिंग अपने दोस्तों के लिए, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ में सारी अपडेट शेयर होती रहेंगी। और ये जो साइट है, ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले फॉर्म भरने का प्रोसीजर को आप ज़रूर देखें, ताकि आपसे गलती ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन है, उसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप एक बार उस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सीधा तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 के लिए 23-24 के लिए नॉन प्लान दाखिले के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके लिए जो आपकी गाइडलाइन है उसे आप ज़रूर देखें। जो भी स्टार है उसे आपको ज़रूर फिल करना है। और यहाँ पर सारी चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, पढ़नी है। उसके बाद सबसे ऊपर में आपको टॉप में यहाँ पर मिल जाता है कक्षा चुनिए, यानी कि क्लास, किस क्लास में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस पर, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि आपको मिलता है। यहाँ पर देखो ये 6वीं है, 7वीं है, 8वीं और 9वीं है। तो आप किसी भी क्लास में कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 9th में कर दिया है। और ये थोड़ा सा रिफ़्रेश होता है और आपका फिर से यहाँ पर 9th जो है वो फिल हो चुका है। और अब आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप इसे आप क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम भरना है। अपना का मतलब बच्चे का नाम, जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं ध्यान से भरेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, और यहाँ पर आपका जो है ये लास्ट नेम। ठीक है। यहाँ पर 3 नाम आपको है। मिडिल नेम क्या होता है, फर्स्ट नेम क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा। जैसे मेरा नाम है आशीष मडवाल, तो मैं क्या करूँगा, मेरा फर्स्ट नाम क्या है, यहाँ पर आशीष है, लेकिन मेरा मिडिल नेम नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा मिडिल नेम नहीं है, मैंने सीधा मडवाल भरना है। तो यहाँ पर मैंने आशीष भर दिया, यहाँ पर मडवाल भर दिया, इसे छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा नाम होता आशीष कुमार मडवाल, तो मैं फर्स्ट में आशीष, बीच में कुमार और थर्ड में मडवाल भर देता। ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको एक तरीका बताया है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो क्या मिलता है, सिंपल सा पिताजी का नाम। ठीक है। तो पापा का नाम है श्री वगैरह वगैरह, कुछ ना लगा, डायरेक्टली पापा का नाम भर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे मम्मी का नाम, है ना, तो आप इंग्लिश में ही भरेंगे यहाँ पर माता पिताजी का नाम। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये है जन्म तिथि, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरेंगे, जो आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट डॉक्यूमेंट में है ना। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको अभिभावक। तो अभिभावक में आप पिताजी का नाम ही भर सकते हैं, माँ का नाम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है जेंडर। जेंडर का मतलब ये है कि ये मेल है, फीमेल है। तो आप यहाँ पर मेल यहाँ पर टिक कर देंगे, फीमेल यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आपका लड़का है तो मेल पे करेंगे, लड़की है तो फीमेल पे करेंगे, ओबियसली ये आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे तो ये कैटेगरी है। कैटेगरी का मतलब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जनरल है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है सिंपल से हमने उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो दिव्यांग, यानी कि दिव्यांग है आपका बच्चा, स्पेशल चाइल्ड है, आँख से, कान से, नाक से, किसी भी तरह से, हाथों से, पैरों से। तो यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो विजिबिलिटी यहाँ पर है, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो पे करेंगे। अदरवाइज आप अगर आपका ब्लाइंडनेस है, यानी कि आँखें नहीं हैं बच्चे की, या वो लो विज़न है, या इसी तरह से यहाँ पर हेयरिंग इम्पेयर्ड है ना, तो किसी भी तरह से आँख, कान, नाक, बोलने में प्रॉब्लम है, या मेंटली मतलब है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी एक कैटेगरी भर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो निवासीय पता, यानी कि जहाँ पर आप दिल्ली में रहते हैं, ध्यान रखें ये दिल्ली का ही एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे, चाहे आप किराए पे रहते हैं, चाहे आप
अपना मकान है। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं तब भी आप दिल्ली में अपने किसी रिश्तेदार का एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपके माता पिता शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हैं। क्या आपके मम्मी या पापा, बच्चे के मम्मी पापा अगर दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं या कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, किसी भी तरह से हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर नहीं पढ़ाते हैं या नहीं आपका कोई दिल्ली गवर्नमेंट में है तो आप यहाँ पर सिंपल सा नो पे कर देंगे। अदरवाइज यस पे करेंगे मिनिस्ट्रियल स्टाफ में और नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ में, है ना। तो अगर आपके टीचर्स वगैरह है तो नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है सिटी, है ना। तो छोटे से यहाँ पर सिंपल सा फॉर्म में सिटी भरेंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली ही भरना है। देखिए यहाँ पर भरेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू दिल्ली या दिल्ली भरना होगा और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आपको यहाँ पर दिल्ली ही भरना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो ये है असेंबली यानी कि विधानसभा, ये आपको ध्यान से भरना है। आपके आसपास जो आपकी विधानसभा कौन सी है तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे 16 मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी विधानसभा कौन सी है, देखिए नरेला है, बुराड़ी है, तिमारपुर है, आदर्श नगर है। ये पूरी दिल्ली में जितने भी विधानसभा है ना सभी के नाम है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई भी विधानसभा है, यहाँ पर मैंने कर दिया, अगर मान लो मोती नगर है, मादीपुर है ना, तो आप जो उस विधानसभा का यहाँ पर नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर चलो न्यू दिल्ली है या दिल्ली कैंट है, जंगपुरा है ना, मालवीय नगर है तो हमने मालवीय नगर पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। आपके विधानसभा में जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, इसलिए विधानसभा को आपको गलती नहीं करनी है। जैसे विधानसभा भरेंगे तो आपका थोड़ा सा और रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वो आपके सारे जो विधानसभा में जितने स्कूल हैं उनको वो ट्रैक कर लेता है। और अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे आप भरेंगे सिटी का, ये दिल्ली भर दिया। उसके बाद दिल्ली का पिन कोड वगैरह यहाँ पे भरेंगे। राज्य कौन सा है तो राज्य भी आपका दिल्ली ही है, तो आप दिल्ली में यहाँ पर दिल्ली भर देंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, आपको मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपका वर्किंग है। मोबाइल नंबर ध्यान से भरें, क्योंकि जब साइबर कैफ़े से आप भर लेते हैं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम में आते हुए देखा है। वो साइबर कैफ़े में कोई भी फ़ोन नंबर डाल देते हैं और आपके पास जो है ना मैसेज नहीं आ पाता है, आपका हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा स्कूल हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका चलता हो। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, चाहे तो लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपके भाई बहन को ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो यस में कर दीजिए, नहीं पढ़ते तो नो में कर दीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर नो पे कर दिया है। और अगर पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर अपने भाई या उस बहन की विद्यार्थी आईडी, हर एक स्टूडेंट की आईडी होती है। अगर आपके भाई बहन पढ़ रहे हो, छोटा बड़ा बेटा बड़ी बेटी, तो उसकी आईडी होगी। स्कूल कौन सा है तो यहाँ पर आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपका बच्चा जो है कहाँ पढ़ता है तो उसका यहाँ पर नियर बाय स्कूल में डालेंगे तो इससे थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके बच्चे का भी उसी स्कूल में नाम आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने कोई सा भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है बच्चे का, ध्यान रखें आधार नंबर बच्चे का डालना है यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे आधार पंजीयन संख्या। मतलब दो तरीके से होते हैं, एक तो आधार कार्ड आपका बन के तैयार हो गया तो आप सीधा आधार नंबर डाल देंगे यहाँ पर। अगर आपका आधार नंबर भी बना नहीं है, आपको नंबर नहीं मिला है, सिर्फ आपने फॉर्म भरा है, तो उसकी नंबर होता है वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे के बैंक अकाउंट जो भी पासबुक वगैरह है उसकी अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बैंक का नाम कौन सा है तो आपका जो भी बैंक है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बच्चे का जो बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सारे बैंक आ गए हैं, इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, सेंट्रल बैंक जो भी है आपको यहाँ पर सारे वो बैंक आ जाएंगे। तो आपका जो भी बैंक है वो यहाँ पर आप भर दीजिए जो भी है पासबुक में। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कुछ भी भर दिया है रैंडमली, क्योंकि मैं भी फॉर्म भर नहीं रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड आपके पासबुक में मिलता है, वो यहाँ पर आप भर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास अकाउंट नंबर अभी नहीं है या बच्चे का अकाउंट नंबर नहीं बना है या बच्चे का अकाउंट आउट ऑफ दिल्ली से है तो आप उसको भी यहाँ पर भर दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यस निवास स्थान के नज़दीक विद्यालय का नाम। तो अगर आपके कोई बड़ा बेटा या बड़ा भाई बहन कोई पढ़ता हो तो उसी स्कूल की यहाँ पर ID इसको सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे
कर लेता हूँ। तो जो आपने विधानसभा चूज किया है उसी के जो विधानसभा में जितने स्कूल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं, है ना। तो आप पूरी दिल्ली के नहीं आएंगे, विधानसभा के आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लाजपत नगर का भर दिया है। सबसे पहले आप जिस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं उसकी विधानसभा कौन सी है उसे ज़रूर ध्यान रख लें। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक प्रवेश के लिए, प्रवेश के समय दाखिले के लिए आपके पास दिल्ली के निवास का कौन सा प्रूफ है। तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, राशन कार्ड जिसमें बच्चे या पेरेंट्स का नाम हो, उसके बाद डोमिसाइल अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है कोई बच्चे का या कुछ भी हो, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके कोई दिल्ली में कुछ भी प्रूफ है आपके पास तो यहाँ पर आप भरेंगे। वोटर आईडी कार्ड मम्मी का या पापा का, MTNL का बिल या जो भी लैंडलाइन का बिल है वो मम्मी या पापा में से किसी एक का होना चाहिए। उसके बाद आधार नंबर, अगर आप स्टूडेंट या पेरेंट्स का हैं तो आधार नंबर से भी काम चल जाएगा अगर वो दिल्ली का आधार है। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट किसी का भी स्टूडेंट का दिल्ली का, या यहाँ पर एक है कि पासबुक की इन नेम स्टूडेंट पासबुक हो आपके पास जिसमें या तो पेरेंट्स का खाता हो या बच्चे का खाता हो, वो दिल्ली का होना चाहिए उसी नियर बाई। उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पासबुक यहाँ पर एंटर कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि आपके बच्चे ने पिछली कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है, 2022-23 में पिछली कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है ना, प्रीवियस। यहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आप देखोगे तो रिकॉग्नाइज एंड एडेड स्कूल है, एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है ना। तो आप किस तरह से हैं, पास्ट प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग अदर सेक्शन है, या आपके बच्चे ने कहीं नहीं पढ़ा तो स्टडी एट होम भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो आप जिस भी स्कूल से आपके बच्चे ने पहले पढ़ा है वहाँ का यहाँ पर टिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने कर दिया भाई बच्चे ने कहीं नहीं पढ़ा, स्टडी एट होम पढ़ा, ठीक है। अब आपने सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर ली हैं। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिए सारी डिटेल सही तरीके से आपने भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक नया पेज आ जाएगा जो कि कन्फर्मेशन मैसेज होगा जिसमें कि सारी डिटेल बच्चे की होगी, और वहीं पर नीचे एक टिक का ऑप्शन मिलेगा। सबसे नीचे आएंगे तो टिक का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास किसी बच्चे की डिटेल नहीं है। अगर आपके पास किसी बच्चे की डिटेल आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप मुझसे फॉर्म भरवा सकते हैं। मामूली सा इसका चार्ज होगा 50-80 रुपये के चार्ज में मैं आपका फॉर्म फिलअप कर सकता हूं। तो मैं भर सकता हूं आपका। आप मुझे अपनी डिटेल, व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ उस पर आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद ऊपर टॉप में जाएंगे तो आपको एक आईडी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। उस आईडी को आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा तो प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट के बाद आपके पास एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा आईडी नंबर। उसी आईडी से इन फ्यूचर आपको अपने बच्चे को ट्रैक करना है ना। तो आपका नंबर आया है, नहीं आया है, कहाँ आया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयरिंग जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी बच्चे जो स्कूल में दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी तक ये अपडेट पहुँचे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।